अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, कल का व्लॉग बहुत ही मुश्किल हो गया था और ड्यूटी भी बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैं ड्यूटी शुरू होने से पहले ही ये बात कर रहा था कि आज ड्यूटी 15 घंटे से ऊपर की हो गई है। 9:15 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मैंने ड्यूटी की है। 2 बजे यहाँ गोदाम से मैं गया हूँ वापस घर, और तकरीबन मुझे 4 बज गए थे सोते हुए। तो इस वजह से आज की ड्यूटी मेरी शुरू हुई है तकरीबन 2 बजे के करीब, दोपहर 2 बजे के करीब। सुबह के सारे काम आज पेंडिंग थे, आके थोड़े काम किए हैं। कल रात के जो है वो काम भाई के भी पेंडिंग है, उनको भी अभी आके उठाया मैंने, उन्होंने अभी अपने काम करने सिलेंडर रेडी होने वाले हैं जो कि गोदाम प्लांट पे जाने हैं। डिलीवरी आज हमारी थी कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ 2 सिलेंडर हमारे पास पड़े हुए हैं वहाँ पे खाली जो है। डिलीवरी हमारी आज कोई ख़ास नहीं है। एक DH को हम कवर करेंगे और एक आज अपने ब्लॉग में नई जगह भी दिखाएंगे जो कि लाहौर का इलाका है कमा के नाम से। तो कमा में हमारे सिलेंडर जाते हैं तकरीबन महीने में एक दफ़ा, में भी हो सकता है कि 2 महीने में एक दफ़ा। तो उनकी यूजेज बहुत कम है, बट लेकिन कमा में भी हमारे सिलेंडर जाते हैं। ये अच्छी खुशी की बात है कि हम लाहौर का कोई भी एरिया जो है वो छोड़ते नहीं हैं। तो लाहौर में से हमें कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो वो ब्लॉग के थ्रू हमें ऑर्डर कर सकता है। इंशाल्लाह ताला हम घरों को भी कवर करेंगे। अगर घर में आपको सिलेंडर चाहिए तो डोमेस्टिक सिलेंडर भी हम आपको पहुँचाएँगे। और डोमेस्टिक सिलेंडर आजकल जो आ रहे हैं, जो फाइबर का मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, वो फाइबर के सिलेंडर जो हैं वो ये हैं। ये देखें, ये कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी होता है और अंदर से ये फाइबर बॉडी होता है। इसके ऊपर ये वॉल लगा हुआ है वही सिंपल वाला। और ये फाइबर बॉडी का मकसद जो है, ये खुदा ना खास्ता अगर कोई आग की सूरत हाल हो तो ये ब्लास्ट नहीं होता। लोहे का जो सिलेंडर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होगा। ये जैसे ही इसको खुदा ना खास्ता आग लगेगी, ये वहीं पे मेल्ट हो जाएगा सारा, एक ही जगह पे एक ही एरिया के अंदर ये मेल्ट हो जाएगा। ये ब्लास्ट करके अपने आप को और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ इसका यही फ़ायदा है। और इसके नुकसानात क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी और फाइबर बॉडी के साथ बना है तो ये डिस्पोजेबल कहलाता है। अगर इसका वॉल ख़राब हो जाए ये वाला, ठीक है, तो ये वॉल चेंज नहीं होता। ये वॉल जो है वो इसके अंदर तकरीबन फ़िक्स्ड होता है। होती तो चूड़ियाँ ही हैं, खोल जाती हैं, लेकिन दोबारा जब आप इसको कसने लगेंगे तो इसकी चूड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सूरत हाल है। ये होते डिस्पोजेबल हैं पर लेकिन सेफ़ हैं। तो अगर किसी को भी घर के लिए अपने चाहिए, 11.8 किलो इसमें गैस आती है, घर के लिए चाहिए तो ये इंशाल्लाह हम अवेलेबल करके देंगे। उसके अलावा गाड़ी ने हमें कल बहुत तंग किया है। इसके जनरेटर का थोड़ा सा मसला चल रहा है और जनरेटर जो है वो सही तरह चार्जिंग नहीं कर रहा। तो कोशिश करेंगे आज। अभी तो फ़िलहाल पहला प्रोग्राम हमारा ये है कि हमने मंडी जाना है। अभी मैंने पट्टे लाके को डाल दिए हैं, कर्टन्स हमारे ऑन हो गए हैं क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। रात को काफ़ी ठंड थी तो भाई ने कर्टन ऑन कर दिया है ताकि बकरे जो हैं वो उसके पीछे जाके सो सकें और शदीद ठंड से बच सकें। गंद फैलाने से ये बाज नहीं आते, गंद बहुत इन्होंने मचाई हुई है। तो गंद के लिए हम सोच रहे हैं कि यार कोई एक ऐसा बंदा मिले हमें जो डेली या हर दूसरे दिन आके सफाई करे। तो सफाई बाहर से करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह हम ड्यूटी दे रहे हैं सुबह 9:15 से रात को 2-2 बजे तक, और उसके बाद सफाई का तो टाइम ही नहीं बचता भाई। तो ये सूरत हाल है आज की। यहीं से हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम कमा जाएंगे, DH को कवर करेंगे साथ। उसके अलावा देखेंगे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्री में, तो पीछे वाली फैक्ट्री में तो लाजमी जाना है सिलेंडर। उसके अलावा मिस्त्री शाह का अगर चक्कर लगता है तो मिस्त्री शाह का भी लगाएंगे, क्योंकि कल उनको नहीं लगाया था। कल मैं यही बात कर रहा था कि गड़ी शो या मिस्त्री शाह में से एक चीज़ स्किप होगी, और वही हुआ कि मिस्त्री शाह स्किप हो गया। उसके बावजूद रात को मुझे 2 बज गए और रात को विंटरलैंड की भी हम कंप्लेंट नहीं कर सके। डिलीवरी उनके सिलेंडर भी हमें बहरिया टाउन में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर उतारने पड़े। अब उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से पिकअप करवा लेंगे अपने सिलेंडर्स। अगर थर्सडे तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ती तो थर्सडे पे जाके मैं ही उठा के उनके सिलेंडर डिलीवर करूँगा विंटरलैंड में। विंटरलैंड की एक और शर्त जो सामने आई है वो ये है कि जी 3 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान में ही उनको डिलीवरी दी जा सकती है। जिस तरह के DH फेज़ 6 रियाया में एक जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ शाम 5 बजे से लेके 7-6 मतलब 6 बजे तक, यानी कि 1 घंटा 5 से 6 बजे तक शाम को इसी दौरान डिलीवरी दी जा सकती है। उसके अलावा डिलीवरी नहीं दी जा सकती। उसकी वजह ये है कि 5 बजे से पहले वहाँ पे कोई लड़का अवेलेबल नहीं है और 6 बजे के बाद वहाँ पे कमर्शियल गाड़ी एंटर नहीं हो सकती। तो इन सारी शर्तों को लेकर हम डिलीवरियाँ कर रहे हैं
और मकसद आपको यही दिखाना है कि इतने छोटे टाइम के अंदर डिलीवरियां करना और सारा दिन मैनेजमेंट करते करते सारा दिन लगा देना, ये हमारी ड्यूटी की एक स्पेशलिटी है। और सबको गैस पूरी करके देना, उनके रेस्टोरेंट को ना बंद होने देना, उनके ऑपरेशंस को ना बंद होने देना, ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले हम जा रहे हैं लेने के लिए बकरों का चारा। और वेलकम टू न्यू मेहमान, ये भी यहीं पे रह रही है जी हमारे गोदाम में। और लेट्स सी कि ये जब बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा एक जगह पे टिकना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चे देने वाली हैं। तो लेट्स सी आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको इसके बच्चे नज़र आते हैं कि नहीं। ये गाड़ी अभी तक हमारे यहीं पे खड़ी है, हमने कल भी नहीं इस्तेमाल कर सके इसको, इसके काफ़ी काम होने वाले हैं। और ये बेसिकली है पीछे वाली फैक्ट्री वालों की। तो अब वो नहीं इसको निकाल रहे क्योंकि जिस मैकेनिक को उन्होंने ये दिखानी है वो मैकेनिक की दुकान आजकल सील हुई हुई है। जैसे ही वो सील ख़त्म होगी उनकी तो ये चली जाएगी गाड़ी काम करवाने के लिए। इसके काफ़ी काम होने वाले हैं। जैसे हमारे गाड़ी के फर्स्ट अगले हिस्से के जो है वो काम हमने करवाए थे बिलालगंज से, जिसने हमें बड़ा धोखा दिया था, उसी तरह इसके भी काम होने वाले हैं। इसकी लाइनमेंट के इश्यूज़ हैं और इसमें डेंटिंग वेंटिंग का काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो ये इनके काम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। हालांकि ये 19 मॉडल है और हमारी गाड़ी 13 मॉडल है, लेकिन हमने माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत साफ़ रखी हुई है इनकी निस्बत। इनकी तो स्क्रैप पे इस्तेमाल होती है। आप ये टांकों के निशान देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि एक दफ़ा इनका फ़र्श जो है वो बना हुआ दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्श जैन बना है अभी तक। तो खैर इसमें तो 1.5 से 2 टन लोड होता है। हमारा 700 केजी के करीब 750 केजी लोड होता है। तो उस वजह से हमारी गाड़ी बची हुई। तो लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, देखते हैं इस व्लॉग में आज क्या क्या दिखा रहे हैं हम आपको। अच्छा जी, सीन ये हुआ है कि जी जो कल जनरेटर का मसला चल रहा था उसकी वजह से बैटरी ने सुबह सलम नहीं उठाया। पिछले 2 दिन से जो मैं वीडियोज़ में भी बताता आ रहा था कि जी बैटरी लेवल जो है ना वो लो मिलता है मुझे सुबह। तो वो जनरेटर का ही इशू है। जहाँ तक हम जिस डायग्नोसिंग तक पहुँचे हैं हमें जनरेटर का ही इशू लग रहा है, क्योंकि बैटरी जो है वो हमारी इतनी पुरानी नहीं है। बैटरी ड्राई बैटरी है नहीं है और 10 मंथ्स के ऊपर कार्बन भी नहीं है। तो उस वजह से जो है वो हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ये इशू जो है वो बैटरी का नहीं है, जनरेटर का। अब सीट ये है कि गाड़ी में पहले तो हम सोच रहे थे कि आज प्लांट में हम ना जाएँ क्योंकि सिर्फ 2 डिलीवरीज़ हैं। एक कमा की है, वहाँ पे 1 सिलेंडर जाना है और DH है 3 सिलेंडर जाने हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 3 सिलेंडर पड़े हुए थे। काम चल सकता था, या तो हम कमा वाले क्लाइंट को एक दिन आगे ले जाते या फिर हम DH को 2 सिलेंडर देंगे और कमा को 3रा सिलेंडर दे देते। तो जो सिलेंडर हमारे पास मौजूद थे वो तीनों उनको सूटेबल थे। पीछे वाली फैक्ट्री का जो हालात हैं वो दोबारा बंद हो गई है। मिस्त्री शाह वाली भी जो फैक्ट्री वाले हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ये सीन है कि यही सिर्फ 2 डिलीवरी हैं आज। और ये मुझे लैपटॉप होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लैपटॉप नहीं होता दे रहे थे। तो ये सीन है सारा। अब सीन ये है कि अब एक और सीन ये है कि दूसरी गाड़ी की बैटरी लगा के हमने गाड़ी स्टार्ट की है। अब गाड़ी जहाँ पे भी बंद होगी वहाँ पे सेल्फ नहीं उठाएगी। कम्प्लीटली ऑन दिस ड्यूटी इज स्टार्ट। और शाम के बज रहे हैं 4, हम जा रहे हैं प्लांट में। अगर आज हम प्लांट में जाएंगे तो कल हम हो सकता है प्लांट से छुट्टी कर लें। सूरत हाल बहुत ही पेचीदा हो गई है। प्लांट पे आने के बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई और अब बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है। तो लोड वहीं पे छोड़ के अभी भी रेस जो है नहीं पकड़ी गाड़ी। तो लोड उधर ही छोड़ के मैं मैकेनिक ढूंढने निकला हूँ काला खताई रोड के ऊपर। लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि अगर गाड़ी इस तरह जो है ना लोड कर ली ना तो ये तो ज़रा सी चढ़ाई आएगी तो उसे रेस छोड़ देनी है। वो रेस छोड़ती जा रही है बार बार। तो
अब देखते हैं काला खताई रोड के ऊपर पहुंच के क्या करती है ये। काला खताई रोड के किसी मैकेनिक के पास, मैकेनिक बताएगा कि क्या सीन है। चार्ज होने के लिए दी है गाड़ी की, उतार के मैकेनिक हमें मिल गया। अब देखते हैं आधे घंटे बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। लो जी, मैकेनिक के पास बैठे हुए हैं और बैटरी दी हुई है चार्ज पे। अब बैटरी चार्ज होगी तो मैकेनिक का कहना है कि जी जनरेटर काम नहीं कर रहा, और जनरेटर जो है वो काम ना भी करें, बैटरी आपकी अगर चार्ज होगी तो जितनी देर आपकी बैटरी चार्ज रहेगी उतनी आप गाड़ी चला सकते हो हेडलाइटों के बगैर। तो कोशिश करेंगे कि हम हेडलाइटों के बगैर जो है वो घर पहुंचने की, क्योंकि अगर हमने DHA की डिलीवरी की तरफ मूव किया तो बैटरी में जितना करंट है उतना करंट ख़त्म हो जाएगा। या तो ये कोशिश की जा सकती है कि जाके दूसरी गाड़ी की बैटरी रखी जाए और DHA को डिलीवरी दी जाए। और तीसरा ये सीन चलाया जा सकता है कि DHA से पूछा जाए कि भाई आज का दिन का निकलता है तो कल हम करवा के गाड़ी सही क्या करवानी होगा, जनरेटर ही सही होना है, जनरेटर सही हो जाए तो चल पड़ेगी। ये सीन है, फंसे पड़े हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इसके साथ एक और गाड़ी खड़ी है, वो भी आज प्लांट पे आई थी और उसका बेचारे का यहाँ पे बैरिंग टूट गया, वो भी सुबह से यहीं पे खड़ा है। अब वो बैरिंग डलवा के आया है तो अब वो बैरिंग बीच में गाड़ी में डल रहा है। और इन सारे चक्रों में जो है ना वो मेरे मोबाइल का शीशा टूट गया है। तो नुकसान 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 नुकसान। हो गई बैटरी? हाँ जी हो गई। ले आओ बैटरी। चार्ज करा के ले आया तो नहीं जोड़ नहीं लगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ नहीं होना फिर हल्का टचिंग देना जो मेरा की नाले मेरे डीजल गड्डी है ना। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਈ 700 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਗੱਲ ਕੋਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਢਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਰਿਆ ਬੰਦਿਆ ਆ ਫੜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 700 ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 700 ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ 700 रुपया पूरा दे, चाबी दे 700 रुपये दे, चाबी दे, चाबी देंगे 700 रुपये में, चाबी दे चाबी दे उस्ताद की चाबी ला उस्ताद की करता चाबी ला यार, चाबी क्यों लाई? चाबी का नहीं बंद, मेरी गाल सुन, तो चाबी नहीं यार अच्छे खड़ा दे रहे को 200 जावांगा फिर गाल करनी चलाकी का तो गिरो जावांगा फिर गाल करनी है यार। चलाकी चाबी ला यार की करता मैं गड्डी चाबी ला इधर हो खलो गड्डी जी चाबी ला जितो जावांगा फिर तू रोकी तू अगे लंबिया पै यही जितो जावांगा ना फिर चाबी ला चाबी दे यार इरफान चाबी दे सही कह रहे इरफान मैं बात चो मुसीबत तेनू पावांगा तेनू पता ही नहीं गाला नहीं करनी गाल नहीं करनी गाल नहीं करनी मैं कहना फिर तू बस चाबी ला गड्डी चाबी दी औकात नहीं है तेरी चाबी तू पता की पे उथे तेनू मैं इंशाल्लाह तेनू मैं मास्क थल्ले करके अपने आप नु बहावांगा मेरा किबले अलमूई मैं किसी पठान दे लुल्ले तो नहीं पैदा होवांगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त आएगा दिता 500 ही है तेनू ए भी जिद अपनी पूरी कर लेना यार की करना है क्यों मैं किसी चूड़े दी पैदावार होवांगा जे तेरे नाल मैं अपनी हरकत करांगा तेनू मास्क थल्ले करके अपना चेहरा बहावांगा देने की बारी आई है 700 रुपया ते रोंडा पे 500 दे के रोंडे है ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ।